गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आज संडे है और आज के दिन अपना वीकली रिवीजन यहाँ पर करते हैं। तो आज हम करेंगे 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर। तो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है वो सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे और इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी टॉपिक्स आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं और इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। आप शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, Recently, Indian Railways successfully trials Asia's longest freight train. What is the name of that train? तो अभी यहाँ पर इंडियन रेलवे ने एशिया की लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन यानी कि जो मालगाड़ी होती है उसका यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रायल उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो उस ट्रेन का नाम क्या है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रुद्रास्त्र। तो रुद्रास्त्र उस ट्रेन का नाम है जो कि इंडियन रेलवे ने सक्सेसफुली अभी यहाँ पे ट्रायल किया है, जो कि एशिया की लॉन्गेस्ट क्या है, मालगाड़ी है यानी कि लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है, 4.5 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो ट्रायल रन हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है? तो ध्यान रखना है आपको, ये उत्तर प्रदेश के चंदौली में हुआ है इसका जो ट्रायल रन है, और उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड के बीच में इसका ट्रायल रन हुआ है, जिसमें इसने 209 किलोमीटर्स का डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है इन जस्ट 5 आवर्स 10 मिनट्स। ठीक है, और इसकी एवरेज स्पीड कितनी है यहाँ पर, 40.5 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, एक तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है और ये एशिया की लॉन्गेस्ट फ्लाइट ट्रेन है ये ध्यान रखना है। इसकी लेंथ कितनी है ये, और ये किस किस के बीच में इसका ट्रायल रन यहाँ पर हुआ है, तो वो सभी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। तो 43rd नंबर का जो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका है नितिन गडकरी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो नितिन गडकरी जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है बाय द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। तो ऑप्शन जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड 1 अगस्त को इनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया था पुणे में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर ये कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर ए राजा राजन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट यहाँ पे बन जाती है, डॉक्टर ए राजा राजन बन गए हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर। इन्होंने किसको सक्सीड यहाँ पर किया है? तो इन्होंने सक्सीड किया है डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशन वाइड इनिशिएटिव अंडर विच द तेलंगाना गवर्नमेंट रेस्क्यू ओवर 7600 चिल्ड्रंस रिसेंटली। तो मैंने ये क्वेश्चन आपके डेली करंट अफेयर में डिस्कस किया था किस तरीके से, जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था स्टेट के बारे में। ठीक है, तो ऑपरेशन था कौन सा, ऑपरेशन मुस्कान 11, जिसमें क्या हुआ है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने, तेलंगाना की पुलिस ने बेसिकली यहाँ पे क्या है, लगभग 7600 चिल्ड्रंस को क्या किया है, रेस्क्यू किया है। तो ऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑपरेशन मुस्कान 11। ठीक है, तो ड्यूरिंग जुलाई तेलंगाना पुलिस रेस्क्यू मोर देन 7600 चिल्ड्रंस अंडर ऑपरेशन मुस्कान 11। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कि 5 to 9 गर्ल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई है, तो ये ध्यान रखना है, स्टेट का नाम ध्यान रखना और इस ऑपरेशन का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल मस्कट ऑफ फॉर द एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार के राजगीर में एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जिसका मस्कट रिवील किया है किसने, बिहार के सीएम दैट इज नीतीश कुमार ने। बट इसका जो मस्कट है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अशोका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जो कि एम्परर अशोका से इंस्पायर है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो बिहार चीफ मिनिस्टर दैट इज नीतीश कुमार अनवील द ऑफिशियल मस्कट फॉर द एशियाज रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप। ये जो पूरा टूर्नामेंट है ये कहाँ पर हो रहा है, राजगीर में हो रहा है। कब से शुरू होगा, 9 अगस्त से शुरू होगा, 10 अगस्त के बीच में ये हुआ, मतलब 2 दिन ये चला है यहाँ पर, और इसमें मेंस और विमेंस दोनों ही टीम ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको।
और ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा है, बिहार में हो रहा है। अब आप देखोगे कि इस बार बिहार में काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है बिहार से, तो चांसेस हैं आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना है किसके बारे में, बिहार के बारे में, मस्कट का नाम, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शशि प्रकार गोयल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो शशि कुमार गोयल की बात करें तो ये अपॉइंट हुए हैं यूपी के नए चीफ सेक्रेटरी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और इनके साथ साथ आपको बिहार के भी चीफ सेक्रेटरी ध्यान रखना है, दैट इज प्रत्यय अमृत। मैंने कई बार आपसे डिस्कस कर लिया इनके बारे में भी। तो बिहार के कौन बने हैं चीफ सेक्रेटरी, दैट इज प्रत्यय अमृत। और वहीं शशि प्रकाश गोयल की बात करें तो ये बने हैं उत्तर प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी। इन्होंने किसको रिप्लेस यहाँ पर किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लिफ्टेड द 28-year-old बैन ऑन हेरिटेज स्पोर्ट्स लाइक बुलक कार्ट रेसेस, डॉग रेसेस, हॉर्स रेसेस एंड द पीजन रेसिंग। तो यहाँ पे कुछ मतलब हेरिटेज स्पोर्ट्स थी, जैसे कि अगर हम बात करें बुलक कार्ट रेसेस की, डॉग रेसेस की, हॉर्स रेसेस की, या फिर पीजन की रेसेस की। तो अभी यहाँ पे जो है बैन लगा हुआ था, बट रिसेंटली जो 28 सालों का ये बैन था ये यहाँ पर हट गया है। और ये किस गवर्नमेंट ने बात करी है, तो ये बात करी है पंजाब ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हिस्टोरिक मूव है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने 28 ईयर का जो लॉन्ग स्टैंडर्ड बैन था ऑन दी ट्रेडिशनल हेरिटेज स्पोर्ट्स वो यहाँ पे लिफ्ट कर दिया है। और ये बैन था 1997 से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 1997 से ये बैन था, बट अभी फाइनली इसको क्या कर दिया गया, इसको यहाँ पे हटा दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन टू बैन ऑल टाइप ऑफ आर्म्स ट्रेड विद इजराइल। तो इसराइल के साथ में सभी प्रकार की आर्म ट्रेड्स को बैन करने वाला पहला यूरोपियन नेशन, पहला यूरोपियन यूनियन नेशन यहाँ पे कौन सा बना है, तो ये बना है स्लोवेनिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। स्लोवाकिया से कंफ्यूज नहीं करना है, एग्जाम्स में अगर आया तो कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है करेक्ट आंसर क्या, दैट इज स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया पहली यूरोपियन यूनियन नेशन है जिसने कि इसराइल के साथ में अपने सभी प्रकार के आर्म्स ट्रेड को यहाँ पे क्या किया है, बैन किया है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली द साउथ अफ्रीका वॉन द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स ऑफ लीजेंड 2025। तो साउथ अफ्रीका जीती है किस टूर्नामेंट को, दैट इज वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025। किसको डिफीट करके, तो इसने यहाँ पे डिफीट किया है किसको, पाकिस्तान को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनल मैच हुआ था साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान के बीच में, जिसमें साउथ अफ्रीका यहाँ पर जीत गई है एंड पाकिस्तान इसमें हार गया है। ठीक है, और ये भी हमने न्यूज़ देखी थी कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सेमीफाइनल होना था, बट जो इंडियन टीम है उसने मना कर दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ में नहीं खेलेगी, जिसके बाद पाकिस्तान डायरेक्टली कहाँ पे गया था, फाइनल में पहुँच गया था। एंड फाइनल हुआ था बिटवीन दी पाकिस्तान एंड दी साउथ अफ्रीका, जिसमें साउथ अफ्रीका यहाँ पर जीत गई थी एंड पाकिस्तान यहाँ पे हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड आंगनवाड़ी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो इंडिया की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी ये लॉन्च हुई है कहाँ पर, महाराष्ट्र में, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। तो महाराष्ट्र में लॉन्च हुई है नेशन की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी, कहाँ पे, तो ये हुई है नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ द चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप वोन बाय दी मैग्नस कार्लसन। तो ये पहला एडिशन था किस चीज़ का, चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का। तो इसको किसने जीत लिया है, इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से, नॉर्वे से। बट आपसे ये पूछे कि ये टूर्नामेंट, ये EWC जो था ये कहाँ पर हो रहा था, तो ये हो रहा था सऊदी अरब में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चंस को मैं काफ़ी फास्ट यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि ये एक रिविजन क्लास है, ठीक है। तो उसी पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मैं क्लास ले रही हूँ, क्योंकि डेली क्लासेस में जो है हमने डिटेल में इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। और आप मुझे एट द एंड ऑफ द वीडियो ये बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो रहा था, तो ये हो रहा था सऊदी अरब में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया, जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। एंड ये पूरा टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा था, ये हो रहा था आपका रियाद, सऊदी अरब में। एंड ये इसका फर्स्ट एडिशन था, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
Which country has decided to ban the use of YouTubes for children under the 16 year of age? तो 16 साल से कम बच्चों के लिए YouTube पर बैन लगाने की बात किस कंट्री ने यहाँ पर करी है? तो ये करी है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो ऑस्ट्रेलिया ने बात करी है कि वो 16 साल से कम बच्चे जो हैं वहाँ पर यूट्यूब को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले टिकटॉक, स्नैपचैट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सब पे भी जो है बैन लगाया था, बट अब यहाँ पे इंक्लूड क्या हो गया है, यूट्यूब भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। तो ये जो बैन है ये शुरू होगा दिसंबर 2025 से, जिसमें जो चिल्ड्रंस होंगे अंडर द एज ऑफ 16 दे विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्रिएटिंग यूट्यूब अकाउंट, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी कमीशन? तो कौन सा स्टेट ने अनाउंसमेंट करी है कि वो सफाई कर्मचारी कमीशन को यहाँ पे इस्टेब्लिश करेगी? तो ये बात करी है बिहार ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो बिहार विल स्टैब्लिश सफाई कर्मचारी कमीशन। तो अभी इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, तो उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ों की अनाउंसमेंट ये स्टेट कर रहा है। तो उसमें एक बात है किस चीज़ की, यहाँ पे सफाई कर्मचारी कमीशन की। फिर है रिसेंटली विच स्टेट या फिर यूटी ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल? तो पहला यहाँ पे बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल किस स्टेट या फिर यूटी ने ऑर्गेनाइज किया है? तो ये किया है दिल्ली ने। और कहाँ पर हुआ है ये? न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एवर है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहाँ पर हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। एंड इसका जो टाइटल था वो था सप्त सुर, 7 नेशन एंड 1 मेलोडी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, मणिपुर वोन द डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट बाय डिफीटिंग विच टीम? तो किस टीम को हराकर मणिपुर ने डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी यहाँ पर जीती है? तो इसने हराया है किसको? वेस्ट बंगाल को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो मणिपुर लिफ्ट द ट्रॉफी एंड बाय द 25 ईयर का वेट इसने यहाँ पर किया है, उसके बाद में ट्रॉफी यहाँ पर जीत ली है। और इस ट्रॉफी को हम जानते हैं किस और नाम से? जूनियर बॉयज़ नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से। तो वेस्ट बंगाल को हराकर इसने ये ट्रॉफी यहाँ पर जीती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ कम्प्लीटली न्यू ब्लड ग्रुप इन द वर्ल्ड हैज़ बीन फाउंड इन 38 ईयर ओल्ड वीमेन फ्रॉम कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका विच हैज़ बीन नेम्ड एज? तो अभी कर्नाटका के कोलार डिस्ट्रिक्ट में एक विमेन जो कि 38 ईयर की थी, उसके अंदर एक ऐसा बड़ा अजीबोगरीब ब्लड ग्रुप जो है वो पाया गया है। तो उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है क्रिब, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्रिब का मतलब यहाँ पर है क्रोमर इंडिया बेंगलुरु, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो इस नाम से जो है अभी यहाँ पर एक नया ब्लड ग्रुप खोजा गया है। फिर विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड बैम्बू पॉलीमर कंपोजिट एज एन इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक्स इन व्हीकल इंटीरियर्स? तो व्हीकल के इंटीरियर्स में प्लास्टिक की जगह पर इस कंपोजिट बैम्बू पॉलीमर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी डेवलपमेंट या ये ऐसा इनोवेशन किसने किया है? तो ये किया है आईआईटी गुवाहाटी ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो आईआईटी गुवाहाटी ने इस चीज़ की रिसर्च यहाँ पे करी जिसमें कि वो बैम्बू पॉलीमर कंपोजिट का इस्तेमाल कर सकती हैं इन दी व्हीकल इंटीरियर। तो जहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो? बैम्बू का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, विच असेंबली बिकेम द फर्स्ट सोलर पावर्ड असेंबली इन इंडिया? तो इंडिया की पहली सोलर पावर्ड असेंबली यहाँ पर कौन सी बन गई है? तो ये बनी है दिल्ली असेंबली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द अपना घर इनिशिएटिव मैंने कई बार डिस्कस किया, ट्रक ड्राइवर्स के लिए इनिशिएटिव था जिसमें कि वो रोड साइड में, नेशनल हाईवे के साइड में क्या होगा, सेफली आपको रहने की जगह यहाँ पर दी जाएगी। और ये इनिशिएटिव है किस मिनिस्ट्री का? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। तो ऑप्शन नंबर डी आपने इसमें ध्यान रखना है। बच्चे कंफ्यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक तो नेशनल हाईवे की बात है, तो कई बार बच्चे सोचेंगे कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होगा, बट नहीं, घर से समझ के वो होम अफेयर्स लगाएंगे, पर ये भी गलत है। आंसर क्या है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो ब्लू बर्ड नाम की जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो किस कंट्री ने यहाँ पे डेवलप करी है? तो ये करी है यूएस ने, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसरो ने यहाँ पे प्लान किया है कि वो ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। और ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो किसने बिल्ड करी है? वो करी है यूएस ने। और ये कहाँ से लॉन्च करेगा? ये करेगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ मिथुन, अ सेमी डोमेस्टिकेटेड बोवाइन स्पीसीज? तो मिथुन की हाईएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट में पाई जाती है?
तो ये मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या मिलती है, हाईएस्ट नंबर ऑफ दी मिथुन पॉपुलेशन। तो इंडिया के पास अगर 95% यहाँ पे है तो उसका लगभग 91% आपको कहाँ पर मिलेगा, इसी स्टेट में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर है विच कंट्री बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द फिश प्रोडक्शन। तो फिश प्रोडक्शन के मामले में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री यहाँ पर कौन सी बन गई है, तो ये बनी है इंडिया। वही पहली कंट्री की बात करें तो ये हो जाएगी चाइना। तो चाइना है पहली कंट्री एंड इंडिया है आपकी दूसरी कंट्री इन टर्म ऑफ फिश प्रोडक्शन। नेक्स्ट है द बुक टाइटल अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित हैज़ बीन रिटन बाय होम। तो ये बुक है अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित, इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है आर कौशिक ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इस महीने 3-4 बुक न्यूज़ में है, तो सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं, दैट इज रिमार्केबल रोहित। अभी तक अगर मैं बताऊँ तो 3-4 बुक्स न्यूज़ में, आपको सभी को ध्यान रखना है। फिर है रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड अ मैसिव क्लाउड बर्स्ट ट्रिगर्ड द फ्लैश फ्लड्स। तो उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में ये क्लाउड बर्स्ट देखा गया है, तो ये देखा गया है कहाँ पर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना कि यहाँ पे जो एसोसिएटेड रिवर है, जिस रिवर की वजह से ये पूरी क्लाउड बर्स्ट और जो डेब्रिस आया है, उस रिवर का नाम क्या है, उसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, अकॉर्डिंग टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन यहाँ पे किस स्टेट में जो है रिकॉर्ड किया गया है, तो ये हुए हैं तेलंगाना में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बट अगर हम बात करें ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में, इंडिया आ गया है तीसरे नंबर पर आफ्टर दी यूएसए एंड दी चाइना। यहाँ पर अगर हम बात करें 2024 में, तो इंडिया ने लगभग 18,900 जो है ट्रांसप्लांट यहाँ पर करे हैं। तो ये न्यूज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। और हाईएस्ट अगर हम बात करें ऑर्गन डोनेशन, तो किस स्टेट ने यहाँ पर करे हैं, ये करे हैं तेलंगाना ने। नेक्स्ट है रिसेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टैरिफ हैज़ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड ऑन द इंडियन एक्सपोर्ट। तो इंडियन एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट्स पर जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने 50% का टैरिफ लगाने की बात यहाँ पर कर दी है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद हाउ मैनी रजिस्ट्रेशन। तो कितनी रजिस्ट्रेशन के साथ में जो परीक्षा पे चर्चा नाम से जो एक मोदी जी की इनिशिएटिव है, उसमें कितने रजिस्ट्रेशन के साथ में यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया है, तो ये है 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें एक ही मंथ में इतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के साथ में इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बना दिया है। फिर है रिसेंटली द क्रेशिनिकोव वॉल्केनो इज इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 600 ईयर, अप्रॉक्सीमेटली इन 600 ईयर्स। तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है रशिया में। तो अभी देखिए रशिया में मैंने डिस्कस किया था कि वहाँ पे एक 8.8 या 8.7 मैग्नीट्यूड का क्या आया था, अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद में काफ़ी सारे फिनोमेनास इससे रिलेटेड देखे गए हैं, जैसे कि ये वॉल्केनो। इससे पहले एक और वॉल्केनो मैंने डिस्कस किया था, साथ ही में फिर एक टाइफून था चाइना में, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये जो आपका वॉल्केनो है दैट इज़ क्रेशिनिकोव वॉल्केनो, ये कहाँ पर है, तो ये है रशिया में। लगभग 600 ईयर्स के बाद में यहाँ पे इरप्ट हुआ है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ये बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो ये अभी यहाँ पे इरप्ट हुआ है, बल्कि लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो 1463 में ये इरप्ट हुआ था, उसके बाद में क्या था, ये डॉर्मेंट था। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। तो ये बुक है एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। इस बुक के ऑथर कौन है, तो ये हो जाएंगे प्रेमबदा जयकुमार, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने इस बुक को यहाँ पर लिखा है। और इस बार एम एस स्वामीनाथन काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि इनके ऊपर एक प्राइज़ भी यहाँ पर शुरू किया गया है। 7 अगस्त को इनका यहाँ पे बर्थडे होता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करा है कि ये इस दिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं एम एस स्वामीनाथन जी के ऊपर, तो सभी ध्यान रखनी है। और इन्हें कहते हैं फादर ऑफ दी ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है इंडिया में, एम एस स्वामीनाथन है। और भरत रत्न भी इनको मिल चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन 2024। तो 2024 में वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट कौन सी कंट्री बन गई है, तो ये बनी है इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये तो 5th बिगेस्ट एविएशन मार्केट है, बट टॉप 4 कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें आती है यूएस, चाइना, यूके एंड स्पेन। तो ये है वर्ल्ड की 4
लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। और फिफ्थ पे कौन आ गई है, ये आ गई है इंडिया। और इंडिया ने किसको सरपास यहाँ पर किया है, इसने सरपास किया है जापान को। नेक्स्ट है रिसेंटली शिबू सोरेन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81। ही वॉज द फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट। तो अभी बात करें झारखंड के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन। तो उन्हीं के पिताजी थे, दैट इज शिबू सोरेन। उनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 81। तो किस स्टेट के फॉर्मर सीएम थे, तो ये थे झारखंड के, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ह्यूमन आउटर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन दैट इज होप रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट, या फिर यूटी। तो ये मिलेगा आपको लद्दाख में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन कहाँ पर है, तो ये है लद्दाख में, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजीव आनंद, ये किस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ यहाँ पर बने हैं। तो राजीव आनंद की बात करें, ये बने हैं इंडसइंड बैंक के नए एमडी एंड सीईओ, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो क्या बैंक है, इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 स्कीम्स टू बूस्ट हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन को बूस्टअप करने के लिए किस स्टेट ने यहाँ पर मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 स्कीम को लॉन्च किया है, तो ये किया है असम ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। उसने यहाँ पर लॉन्च किया है, इसमें क्या होगा, मंथली एक फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे दी जाएगी फॉर द गर्ल्स जो कि आगे हायर पढ़ाई वो करना चाहती है, तो उनकी एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए भी इसका पर्पज़ है, ठीक है। तो नाम है क्या, मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। फिर हार्ट ऑन व्हील इनिशिएटिव, ये किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे लॉन्च किया था, तो ये किया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। इसको लॉन्च किया गया था, जो हैंडलूम डे था आपका, जो हम मनाते हैं 7 अगस्त को, उस दिन इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। पर्पज़ क्या था इसका, कि जो आपके रूरल एरियाज़ में जो हैंडलूम होते हैं उनको यहाँ पे क्या करना है, मतलब अर्बन एरियाज़ में इनको क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में जो ऑथेंटिक इंडियन हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करना है, यहाँ पे उनको यहाँ पे प्रमोट करना है, इसका पर्पज़ था। तो ध्यान रखना है, दैट इज़ हार्ट ऑन व्हील इनिशिएटिव। कब, नेशनल हैंडलूम डे के सेलिब्रेशन पर, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लीप 1 इज़ द फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन ऑफ विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप। तो लीप 1 जो है वो पहली कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है, वो किस स्पेस स्टार्टअप की है, तो ये हो जाएगी ध्रुव स्पेस की, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड लीप 1 की बात करिए, पहला कमर्शियल सैटेलाइट है किसी इसकी ध्रुव स्पेस की, तो इंपॉर्टेंट बन जाती है, आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कर्तव्य भवन इनॉग्रेटेड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी टू बूस्ट गवर्नेंस एफिशिएंसी। तो कर्तव्य भवन कहाँ पर बना है ये, तो ये बना है न्यू दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो कर्तव्य भवन कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, जस्ट अ मिनट, हाँ, विच कंट्री हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट इट नो लॉन्गर कंसिडर इटसेल्फ ऑब्लिगेटेड टू अडहेयर टू द 1987 इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। तो ये किस कंट्री ने यहाँ पे बोला है कि वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी जो 1987 की ट्रीटी है उससे वो उसको अब मतलब उसका ऑब्लिगेट नहीं होगा। तो ये बात करी है किसने, रशिया ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिया न्यूजीलैंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग कंडक्टेड ऑन 5 अगस्त। तो पहली जो इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग है वो कहाँ पर हुए हैं, तो ये हुए हैं न्यू दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कंसाइज नेटवर्क। तो कंसाइज नेटवर्क जो बुक है उसकी ऑथर कौन है, तो ये हो जाएंगे सुगाता श्रीनिवासा राजू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रेमवदा जयकुमार मैंने डिस्कस किया, किसी MS स्वामीनाथन जी की बुक थी। आर कौशिक से रिलेट कीजिएगा कौन, जो आपके रोहित शर्मा की बुक थी, ठीक है। और शिखर धवन की भी एक ऑटोबायोग्राफी यहाँ पे आई थी द वन के नाम से, तो ये ध्यान रखना है। और कंसाइज नेटवर्क किसकी है, तो ये हो जाएगी आपकी सुगाता श्रीनिवासु राजू की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एम्पैनल साइन लैंग्वेज एक्सपोर्ट अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को एम्पैनल करने वाला पहला स्टेट यहाँ पे कौन सा बना है, तो ये बन गया है यहाँ पर पंजाब, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना, दैट इज पंजाब। फिर विच कंट्री बिकेम द 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ISA की 107th मेंबर कंट्री कौन सी बनी है, तो ये बनी है मोल्डोवा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, न्यू अपॉइंटमेंट है, ध्यान रखना है, दैट इज मोल्डोवा जॉइन ISA एज दी 107th मेंबर।
फिर विच सिटी हैज़ emerged एज इंडियाज लीडिंग हब फॉर एआई रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेटा सेंटर। तो ये बना है यहाँ पर बेंगलुरु। एंड ओवरऑल बात करें ग्लोबल लेवल पर तो ये है 26 नंबर पर, और इंडिया में टॉप कौन सी है तो ये है बेंगलुरु। ठीक है। एंड वर्ल्ड में टॉप पर है सिंगापुर, देन सियोल एंड देन बीजिंग। फिर है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन कौन बनी है? ये बनी है मिसेस एस राधा चौहान, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड इन्होंने किसको रिप्लेस यहाँ पर किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है श्री आदिल जैनुल भाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा हु इनॉग्रेटेड द शी लीड्स 2 प्रोग्राम। तो शी लीड प्रोग्राम का सेकेंड एडिशन ये यहाँ पे इनॉग्रेट किया है किसने? अन्नपूर्णा देवी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारी जो मिनिस्ट्री है दैट इज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी क्या है? हेड है। फिर है विच रेलवे स्टेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द कश्मीर वैली टू बी इक्विप्ड फॉर द गुड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये है आपका अनंतनाग रेलवे स्टेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द रिवैम्प्ड इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का नया वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट इज विच डिजीज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज दी कार्सिनोजेनिक बाय दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज WHO ने किस डिजीज को यहाँ पर कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर कर दिया है? तो ये क्या? हेपेटाइटिस डी को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर हु हैज़ बिन अपॉर्डेड विद द फर्स्ट MS स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड पीस। तो फूड एंड पीस के लिए जो MS स्वामीनाथन प्राइज है वो किसको यहाँ पर दिया गया है? तो ये दिया गया एडेमोला ए एडेनलाई को, जो कि नाइजीरिया के क्या है? साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच IIT हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग ऐप, जिसका नाम है ट्यूटोर्स फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द कम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो जो स्टूडेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक JEE नीट इन सब की प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए एक AI लर्निंग ऐप यहाँ पे डेवलप किया है एक IIT ने, जिसका नाम है IT पलक्कड़। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये था आज का आपको पूरा रिविजन, जो हमने 50 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि शशि कुमार गोयल ये किस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी बने हैं, यानी कि शशि कुमार गोयल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सब्जेक्ट में सीरीज आपकी चल रही है MCQ फॉर्मेट में, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एप्लीकेशन है हमारी देवाशीष क्लासेस के नाम से, तो आप इसको इंस्टॉल यहाँ पर कर सकते हैं। कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें आपको करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के बस 1000 MCQ सीरीज आपको मिलेगी टॉपिक वाइज, तो आप यहाँ पर इसको भी अवेल कर सकते हैं। बाकी सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप इसको भी 1,040,000 कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए एंड आपको हमारे सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।